खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं इस समय सुंदर समय के लिए प्रभु, जो कि आपने प्रभु जी एक और बार हम भाई बहनों को दिया। हमें साथ इकट्ठा हो प्रभु यीशु मसीह में, और खुदावन प्रभु जी आपसे प्रार्थना करें प्रभु, और अपने जरूरतों को खुदावन जब तक अपने आपके सम्मुख लेकर आए हैं खुदावन, आप प्रभु यीशु मसीह उसे भली बात ही जानते हैं। खुदावन आप हमारी बड़ी सहायता करें, क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह जी आप ऐसे सहायक हैं प्रभु यीशु मसीह जी, जो सकेती के समय मिलते हैं खुदा। प्रभु जी आपका अनुग्रह प्रत्येक के जीवन पर चाहता हूँ, और आपसे चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह की आप हमारी बड़ी मदद करें खुदा, जबकि संदेश का प्रचार हमारे बीच में होता है प्रभु, हमें प्रभु यीशु मसीह जी तौफीक दें कि हम उन बातों को सुनने और समझने पाए खुदावन, क्योंकि आपका वचन कहता है कि यहोवा का आत्मा समझ का आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह बताए इससे प्रभु जी हमारी सहायता करें, और खुदावन इस एटमोस्फेयर का टेक चार्ज लें खुदावन, तमाम दुष्ट युक्तियाँ दूर दफा करी जाए। आपका आत्मा प्रभु जी बताए इससे आप काम करें, आप मुझे करने की बड़ी सहायता करें खुदा, आपकी हो जो मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं बस वही कहना चाहते हैं। हमें विश्वास से बचाएं, यीशु मसीह के नाम सुनेंगे। आइए मेहरबानी से जबकि हम खड़े हैं निकालेंगे लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय, लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय निकालेंगे मेहरबानी से, और मैं उसकी 5वीं आयत से पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटी दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछवाने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन आमीन। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, और मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा चुना देगा। प्रभु यीशु मसीह जी आपका धन्यवाद करता हूँ स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए खुदावन, और आपसे विनती करता हूँ दया करें और हमारे समझ को खोलें प्रभु, ताकि खुदावन प्रभु जी हम समझ बूझ कर खुदावन प्रभु जी आज आपसे अपनी प्रार्थना को रख सकें। प्रार्थना खुशी के नाम सुने जाए, मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो एक और बार कि जो उसने हमें अपने चौगिर्द इकट्ठा किया, खुदावन की बड़ी तारीफ हो, क्योंकि खुदावन इसके योग्य हैं। आमीन। आप मेरे साथ आमीन। जब मैं स्क्रिप्चर को पढ़ रहा था तो खुदावन ने एक साइड मेरे सामने खोली, और मैं इसके लिए खुदावन का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि हमने न जाने कितनी बार इस स्क्रिप्चर को पढ़ा होगा, लेकिन जब भी हम स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो मैं हम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा डिनोमिनेशन। जब डिनोमिनेशन स्क्रिप्चर को पढ़ता है तो उसे टाई अप करता है यीशु मसीह 2000 साल पहले, लेकिन मैं उस मनुष्य के पुत्र की सेवकाई को टाई अप करूंगा खुदावन के रहम से आज के समय। अगर आप स्क्रिप्चर को अपने ध्यान से सुना है, जो कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा, तो एक बात का संबंध सिर्फ आज के समय से है। अगर आप उन बातों को आज पकड़ पाए मेरे भाई मेरी बहन, तो आप समझ पाएंगे खुदावन का वचन स्क्रिप्चर के अनुसार मुझसे और आपसे क्या कहता है। अब
खुदावन का वचन फरमाता है यहाँ पर जिन रोटियों का जिक्र है उन रोटियों की संख्या 3 है। जी तो मेरा संदेश है हम यहाँ पर 3 रोटी है। बाइबल बताती है परम पवित्र स्थान में उस गोल्डन टेबल के ऊपर 7 रोटी रखी हैं और वो 7 की 7 रोटियां दर्शाती हैं 7 संदेशों को। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, जब पहली आमद में खुदावन यीशु मसीह दुनिया में आए तो आने के बाद उन्होंने उन 7 रोटियों में से एक रोटी को उठाया और तोड़ दिया और तोड़कर कहा लो ये मेरा बदन है, आप मुझसे खाओ। यानी कि वो 7 की 7 रोटियां अब एक रोटी बन गई। आप मेरे साथ हैं? दैट वाज द ओनली मैसेज। वही एक संदेश जो कि 7 रोटियों में था वो तब्दील हुआ एक रोटी में। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि जिस समय ये स्क्रिप्चर पढ़ा जा रहा है या मैं कह रहा हूँ कहा जा रहा था, तो वो बात जिक्र कर रहा है 3 रोटियों के बारे में। अब वो 7 की 7 रोटियां दर्शाती हैं 7 पर्वों को, जो इस्राएल के 7 पर्व हैं। और हम जानते हैं कि हर एक पर्व एक आज्ञा है, हर एक पर्व आज एक संदेश है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह इस स्क्रिप्चर में 7 रोटियों के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह 3 रोटियों के बारे में बात कर रहा है। यानी कि वो 3 रोटियां जिसका संबंध मुझसे और आपसे आज है। हमें अब यह समझना है कि वो कौन सी 3 रोटियां हैं जिसका संबंध मुझसे और आपसे आज है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। तो जो 7 पर्व है इजराइल के, जिसमें पहला है फसह का पर्व, आप जानते हैं। दूसरा अखमीरी रोटी का पर्व, तीसरा कटनी का पर्व, चौथा फूले के हिलाए जाने का पर्व। 4 पर्व खत्म, 4 रोटियां खत्म, 4 पर्व खत्म हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रदर खत्म हो गए, मैं कह रहा हूँ आज के स्क्रिप्चर के अनुसार ये 4 पर्व पहले हैं, ये है 4 रोटियां। अब आती हैं अगली 3 रोटियां, जिसमें पहली रोटी है यानी कि 5वां पर्व तुरहियों का पर्व। ये है वो 3 पर्व, यह है वो 3 रोटी, जिसमें से एक है तुरहियों का पर्व जो मैं टाइप कर रहा हूँ 3 रोटियों से। उसके बाद आता है प्रायश्चित का पर्व और आखिरी आता है झोपड़ियों के तुरहियों का पर्व। तो जिन बातों के बारे में खुदावन यीशु मसीह कह रहे हैं, आपने अगर इस आयत को, स्क्रिप्चर को मैंने पढ़ा, अगर अपने बड़े ध्यान से स्क्रिप्चर को सुना हो, और मैं चाहूंगा कि अब आप उस स्क्रिप्चर को दोबारा पढ़ें ताकि हम ये समझ पाए कि वास्तव में जो थॉट है वो इस संदेश में 3 रोटियों के बारे में बात करता है। पढ़िए भाई 5वें आयत से। तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है, तुम में से ऐसा कौन है कि उसका एक मित्र हो, उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर क्यों आधी रात को ही, क्यों आधी रात को ही वो मित्र आएगा? क्या है वो आधी रात जिसका संबंध मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा है? क्यों ये स्क्रिप्चर 3 रोटियों के बारे में कहता है? क्यों उसका मित्र आधी रात को है? क्यों उसे केवल 3 रोटियों की जरूरत है कि उसका मित्र आधी रात को आए और आकर एक क्राई करे, एक चिल्लाहट हो, एक पुकारा जाना हो, और वो पुकारे उन रोटियों के लिए कि वो समझना चाहते हो वो 3 रोटी क्या है। आधी रात को 12 से 3 के समय बाइबल बताती है कि जब दूल्हा आया, उस मूर्ख कुंवारी और समझदार कुंवारियों के दृष्टांत में इससे पहले वो सो चुकी थी, लेकिन बाइबल में लिखा है आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आता है। नबी ने कहा शाउट का मतलब इकट्ठा हो जाओ, और शाउट एक संदेश है, एक संदेशवाहक जो कि चिल्लाता है। और उसी झुंड में कुछ मूर्ख और कुछ समझदार भी हैं, आप जानते हैं, मानिए ना, लेकिन कुछ बात है जिसको मुझे कहना है। और जब वो चिल्ला रहा है तो वो जो शाउट है वो सबके लिए है, चाहे वो कोई भी हो। ये उस शाउट में ये नहीं कहा गया
कि ये शाउट सिर्फ समझदारों के लिए अब्दुल्ला आता है, नहीं लिखा है। इस शाउट में ये नहीं लिखा कि ये मूर्खों के लिए है, लेकिन यहां पर लिखा है शाउट हुई। उसने जोर से पुकारा और उसने कहा दूल्हा आता है। और अगला संदेश जब वो आता है तो आओ उससे मिलने के लिए चले। नबी ने एक संदेश में कहा, और संदेश का नाम है यूनाइटेड टाइम। नबी ने कहा जब उस तारे को उन वाइस मैन ने देखा तो एक दूसरे से एक बात कही, ये खुदावन का तारा है, आओ उससे भेंट करने चले वगैरह। वो वाइस मैन जिन्होंने स्टार को देखा और रिकॉग्नाइज किया अपने युग के संदेश को, द सेम शाउट रिकॉग्नाइज करती है उसी दूल्हे से मिलने के लिए। जब शाउट हुई तो संदेश है दूल्हे से मिलने के लिए चलो। जब तारा दिखा पूरब में तो संदेश आया उससे मिलने के लिए चलो। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? आमीन। ये जो जोर से चिल्लाया ये है संदेशवाहक। नबी ने कहा खुदावन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता जब तक अपने मर्म अपने दास विश्व पर प्रकट न करता। आप मेरे साथ हैं? बात समझ में आ रही है? और 3 बातें जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसका संबंध मुझसे और आपसे है, वो है शाउट, ड्रम, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और खुदा की तुरही। 3 जिसका संबंध एक से, 3 का संबंध एक से। वो मित्र एक है जिसे 3 चाहिए, यानी कि 3 का संबंध एक से। वो 3 का संबंध एक से, जिस एक से है उस एक का नाम है रैप्चर। आमीन। उस 3 का संबंध एक से है और वो कुछ नहीं है, वो रैप्चर है। वचन कहता है कि अगर पूरे का सब शब्द साफ साफ ना हो तो कौन युद्ध के लिए तैयार होगा। लेकिन जब तुरे का शब्द आता है जो इस युग में आया है वो बिल्कुल साफ है। वो साफ किस रीति से है? आइए मैं कुछ चीजें आपको पढ़ दूं यूनाइटेड टाइम वाले मैसेज में से, और नबी उस शब्द के बारे में बात करते हैं। और नबी कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 107 पैरे पे कह रहे हैं यूनाइटेड टाइम मैसेज 18 अगस्त 1963 में प्रचारा गया। और नबी कह रहे 107 पैरे पर ध्यान दीजिए। उसने कहा आकाश के चिन्ह, विज्ञान और राष्ट्र चिन्ह। अब उनके पास आकाश में बड़े चिन्ह हैं। एक चिन्ह अभी घटा, आपको याद होगा, आकाश में अभी कुछ दिनों पहले घटा, आकाश में चिन्ह घटा जिसमें सारे सितारे एक लाइन में थे। एलन मस्क ने, जो कि अमेरिका का है और वे बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने सैटेलाइट्स को छोड़ा आकाश में। बड़ी अजीब बात है कि खुदावन ने मिनिस्ट्री में से होकर इस बात को कहा कि वो जो जमीन का पशु है वो आकाश में चिन्ह दिखा सकता है। प्रकाशित वाक्य 13 में ध्यान लिखा है हमें कि वो स्वर्ग से आग गिरा सकता है, वो आसमान में चिन्ह दिखा सकता है। लेकिन उसे एक मिनट निकाल के पढ़ लें, प्रकाशित वाक्य उसका 13वां क्या है? और भैया उसकी 13वीं आयत से पढ़ें। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने हाँ, स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उसके वो जो चिन्ह दिखा रहा है वो चिन्ह यहाँ तक है
कि वो आग जो कि पृथ्वी पे आ रही है वो आसमान में दिखाई जाती है। वो आग जो पृथ्वी पर आ रही है वो आग क्या है? पढ़ने आगे। उन चिन्हों के कारण उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया उसके पास एक अधिकार है कि वो उन चिन्हों को दिखाए, क्योंकि इस चिन्हों का संबंध मुझसे और आपसे है मेरे भाई, कि उसके पास ये अधिकार है कि वो उन चिन्हों को उस पशु के सामने दिखाए। क्या है भैया? वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। इससे कोई और नहीं भरमाया जाएगा, इन चिन्हों से केवल पृथ्वी के रहने वाले भरमाए जाएंगे। आमीन। आगे। और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था क्या? कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह अब वो कह रहा है इन चिन्ह के बाद वो जो आग गिर रही है उस आग में से मेरे भाई मेरी बहन एक आवाज है, और वो आवाज ये कहती है वो पशु जो मर गया था, घात किया गया था, उसकी मूरत बनाओ। आप बात समझ रहे हैं? ये आग लिटरल आग नहीं है, ये आग लिटरल नहीं है, ये आग एक फैलने वाला संदेश है। यानी कि उस चिन्ह के बाद जो आसमान में दिखाई दिया, उसके बाद जो आग पृथ्वी पे गिर रही है, उसमें कहा जा रहा है कि वो मूरत, वो पशु जो घात किया गया था, जो घायल था, उसके लिए एक मूरत बनाओ। और क्या करो? उसकी मूरत बनाओ। उसकी मूरत बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार अब दिया उसके गया। पास ये अधिकार है, ये अधिकार पहले नहीं था। नबी ने कहा जब जॉन एफ कैनेडी आया तो ये अधिकार अभी तक नहीं आया था, क्योंकि ये घटना जो है वो एकदम जुड़ी नहीं थी अब तक, क्योंकि जब उससे पहले तो आसमान में कोई आंख वाला चिन्ह दिखाई दिया ही नहीं था, ऐसा कोई अधिकार था ही नहीं। आज भी क्रिश्चियंस के ऊपर दबाव डालने का कोई अधिकार अभी तक पूरी तरीके से आया नहीं। जबकि अक्टूबर 1962 में मेरे भाई मेरी बहन WCC फॉर्म हो चुकी है, लेकिन आज भी खुदा का धन्यवाद हो, कैसे भाई अजीज ने बताया कि हम लोग बड़े आराम से वर्शिप कर रहे हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँ मिल सकते हैं, हम खुदावन की आराधना कर सकते हैं, खुदावन से प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अभी वो अधिकार एग्जीक्यूशन में नहीं आया था, क्योंकि जहाँ पर वचन का रिजेक्शन है वहाँ पर सबसे पहले ये अधिकार उन लोगों पर आएगा जिनके बीच में वचन प्रचार किया गया। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? जहाँ हुआ रिजेक्शन, और इस संदेश का सबसे ज्यादा रिजेक्शन अमेरिका में हुआ, उसके ज्यादा रिजेक्शन नहीं हुआ, सबसे ज्यादा रिजेक्शन इस संदेश का अमेरिका में हुआ। इंडिया में कितना हो रहा है जो जाते हैं ब्रदर उन्हें मालूम है, उन्हें अच्छे से पता है कि रिजेक्शन कितना जबरदस्त तरीके से होता है। और अभी तो कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन अब समय आएगा जब लोग बाग खड़े हो जाया करेंगे और आपको धक्का देके बाहर निकाल देंगे। यू आर नॉट अलाउड टू इवन, मैं बता रहे थे कि आप प्रेयर भी नहीं कर पाओगे किसी के लिए। आज तो हम बड़े आराम से बैठकर यहाँ प्रार्थना सभा में आए हैं और आके अपने बीमारों के लिए, अपनी जरूरतों के लिए अपने खुदावन के पास आ सकते हैं, कह सकते हैं, संदेश को सुन सकते हैं। लेकिन एक समय आने वाला है जब बहुत मुश्किल होगा अब कि हम उस संदेश को जो कि प्रीशियस है उसे सुन भी पाए, उन प्रार्थना सभा को अटेंड भी कर पाए। आज तो कुछ आत्माएं हैं जो भाग जाती हैं, आज जो आत्माएं हैं जो ओवरलुक करती हैं खुदावन के संदेश को, मेरे भाई मेरी बहन। लेकिन एक समय आ रहा है अब ये प्रिविलेज जो खुदावन की ओर से है वो बहुत ज़्यादा दिन मिलेगा नहीं, क्योंकि वो चिन्ह पूरा हो चुका है। क्योंकि अब तक उस पशु को जो अधिकार मिलना था वो जॉन ऑफ कैनेडी के ज़माने में इसलिए नहीं आया था क्योंकि आसमान पर सैटेलाइट वाला इस तरीके का कोई उपकरण छोड़ा नहीं गया था जिससे ये आयत पूरी होती। लेकिन ये आयत पूरी होने का समय आया अब, जब अमेरिका में एक राष्ट्रपति है जिसके जो एक कैथोलिक राष्ट्रपति है और उसके पास अधिकार है और एक सैटेलाइट छोड़ दिया गया। अब अगली घटना घटती है और वो घटना ये है कि अब वो दुनिया से कहेगा इस पशु की मूरत बनाओ जो घात किया गया था, क्योंकि अब इसकी छाप अगर कोई नहीं लेगा तो उसका लेन देन बंद हो जाएगा।
आप मेरे साथ हैं? बात समझ आ रही है? मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ संडे के लिए ताकि कुछ रख सकूं। आमीन आमीन। इसलिए संदेश को बड़े ध्यान से सुनो। तो उन लोगों का लेन देन बंद हो जाएगा जो छाप लेंगे नहीं। अब सवाल आता है छाप कौन नहीं लेगा? अगली बात ये छाप कौन नहीं लेगा? कौन नहीं लेगा? सवाल का जवाब छाप वो नहीं लेगा जिसका अडॉप्शन हो जाए। सीधी बात का सीधा जवाब, जिसका अडॉप्शन नहीं होगा वो छाप लेगा, वो छाप लेगा, और जिसका अडॉप्शन हो जाएगा वो छाप नहीं लेगा, क्योंकि खुदावन ने उन्हीं के विषय में कहा है कि वो बोलेंगे और होगा। उन्हीं में थर्ड पुल खुदावन ऑपरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं और आप प्राप्त करें, और वो है पुत्र अधिकार। आमीन। अगर पुत्र अधिकार प्राप्त नहीं किया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय, अगर किसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है वो है पुत्र अधिकार। लेकिन इसके लिए भी मेरे भाई मेरी बहन मुंह का जमा खर्च नहीं, इसके लिए भी कि जिसको पुत्र अधिकार मिलेगा सबसे पहले एक डेस्परेशन आएगी, लोगों में एक डेस्परेशन आएगी खुदावन की ओर से, क्योंकि जिसके अंदर डेस्परेशन नहीं आएगी वहां पर ये साइन है कि उसके पास पुत्र अधिकार नहीं है और नहीं होगा। उससे पहले डेस्परेशन आएगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि अगर किसी के लिए कोई चीज रखी हो और वो खुदावन के प्लान में हो तो वो खुदावन के तरीके से ना हो, वो तो खुदावन का तरीका ही है। आमीन आमीन। अगर आप पुराने स्क्रिप्चर पे चले जाएं तो बाइबल कहती है कि जब वो मलयुद्ध लड़ रहा था याकूब, तो वो बड़ा डेस्परेट था एक बात के लिए, बहुत डेस्परेट था, और वो ये कहना चाहता था कि मुझे तू ब्लेस कर। एक चीज थी जिसके लिए वो लड़ रहा था, और उसने 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे का युद्ध नहीं लड़ा। बाइबल कहती है कि वो पूरी रात मलयुद्ध करता रहा। आई वुड से अ पर्सन, एक आदमी जिसको डेस्परेशन चाहिए, जिसको पुत्र अधिकार चाहिए, पुत्र अधिकार डेस्परेशन से होकर जाता है, रास्ता है। अगर डेस्परेट नहीं हो तो पुत्र अधिकार नहीं मिलेगा। इज इट राइट? अब मुझे तो, अब मैं ये नहीं कह सकता ब्रदर कि कौन डेस्परेट है उसके लिए कौन नहीं है, क्योंकि जो होता है वो दिखता है। एक स्त्री जो यीशु मसीह के पास आई और उसकी लड़की बीमार है, छोटी लड़की, और वो कहने लगी वो डेस्परेट है क्योंकि उसने बहुत इलाज करवा लिया, बहुत हकीमों को दिखा लिया, बड़ा पैसा खर्च कर लिया, बड़े अच्छे घर से है, लेकिन उसके बाद वो दुष्ट आत्मा बच्ची को छोड़ती नहीं, बाइबल बताती है। लेकिन जब वो सब जगह से थक हार गई तो वो आई मनुष्य के पुत्र के पास, यानी कि संदेश के पास। आमीन। जब वो यीशु मसीह के पास आई, हमारे प्रभु के पास, तो कहने लगी मेरी बेटी को आप चंगा करें। चिल्लाती रही, बाइबल के अंदर लिखा है वो चिल्ला रही थी उसके पीछे। और वो स्त्री इजरायली नहीं थी, वो स्त्री अन्य जाति थी जो पीछे से पुकार रही थी। और वैसे वचन में लिखा है कि सुना तो यीशु मसीह ने भी था, लेकिन यीशु मसीह सुनने के बाद रुका नहीं। जब चेलों ने कहा कि वो आई है उसे ले दे के आप विदा करें, यीशु मसीह ने कहा मैं भेजा ही नहीं है, मेरी इनसे कोई डीलिंग नहीं है। डीलिंग ना होने के बाद भी उसने अपनी बेटी की चंगाई सिर्फ इसलिए प्राप्त कर ली क्योंकि वो डेस्परेट थी। आमीन आमीन। विश्वास नहीं है, वो डेस्परेट थी, क्योंकि डेस्परेशन में जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने डालना अच्छा नहीं है, तो इस बात से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा, उसे जरा सा फर्क नहीं पड़ा। उसे तो किसी भी कीमत पर चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए, आमीन। किसी भी कीमत पर। शी वाज दिस मच डेस्परेट। उसने अपनी क्या कहते हैं उसे, अपना जितना भी एटीट्यूड था, या मैं कहूँ जितनी भी रिस्पेक्ट थी, उसने ताक पे रखी हुई थी। उसने कहा कुछ भी कहे मुझे ये आज, ये कुछ भी कहे, हमें तो चाहिए, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर ये चीज चाहिए। आमीन। आमीन। अगली पिक्चर में तामार डेस्परेट थी, आमीन। कुछ भी हो जाए आमीन। उसे तो इजराइल में का सीड चाहिए ही चाहिए। आमीन। तो किस रीति से आएगा?
चाहे उसे एक वेश्या का रूप भी धारण करना पड़े, हाँ जी। चाहे वो कुछ भी करे, हाँ जी। चाहे उसे अपने फिजिकल रिलेशनशिप को, जो भी लिखा है बाइबल के अंदर, मैं उसे नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं, लेकिन उसके बाद भी वो चाहती थी कि वो बीच से गर्भवती हो जाए। शी वॉज दिस मच डेस्परेट। सच है। वो किसी और के संग एक नहीं होना चाह रही, जबकि शी वॉज यंग, वो जवान थी, लेकिन जवान होने के बाद भी उसके पूरा अधिकार था कि विवाह कर सकती थी, लेकिन उसने तक किया नहीं। वो उस बीज के लिए, जो एक ब्लेसिड कुल था, उस बीज के लिए, उस कुल के लिए, कुल के बीज के लिए डेस्परेट थी। सो आई बिलीव कि आप विश्वास कर सकते हैं कि किस तरह का डेस्परेशन अब चाहिए पुत्र अधिकार पाने के लिए। इस लेवल तक आना है जिस लेवल पर मेरे भाई मेरी बहन हमें पुत्र अधिकार मिले, लेकिन मैं वापस कहूंगा कि पुत्र अधिकार नहीं मिलेगा कुछ जिंदगियों में, जिस जिंदगियों में ठंडापन है और डेस्परेशन नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? आमेन। तो जो पुत्र अधिकार का रास्ता है वो डेस्परेशन हो गया। अगर नहीं हो, अगर नहीं हो मेरे भाई मेरी बहन खुदावन के लिए व्याकुल, तो पुत्र अधिकार नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जिसे पुत्र का अधिकार मिल जाएगा उसी के लिए रक्षक भी रखा है। आमीन। क्योंकि खुदावन किसी को लेने नहीं आए, किसी को लेने नहीं, वो लेने आ रहे हैं केवल और केवल अपनी सीड को। आप समझ पाते हैं? आइए मैं कुछ पढ़ूं आपके लिए लेक्चर वाले मैसेज में से, ताकि कुछ आपको और मुझे पता लगे। मैंने तो पढ़ लिया, ताकि हम इसको डिस्कस करें अपने बीच में। अब नबी कह रहे हैं 152 पहले पर, नहीं, पहली चीज है आवाज। ये 3 शब्द रैप्चर से जुड़े हैं, 3 शब्द जुड़े हैं एक से, शाउट, ट्रम्प, नहीं, और वॉइस, ये जुड़े हैं 3 एक से। तो कह रहा है वो पहली चीज है जो है आवाज, या पहली चीज जिसे कहते हैं तुरई। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि जब कोई गुलाम उस शब्द को सुनता है, जो कि खुदावन इसको कहीं और जोड़ेंगे, जब वो गुलाम उस तुरई के शब्द को सुनता है, यह वो है जो कि जाने के लिए व्याकुल है। यह वो है जो उस साल के लिए, यानी कि उस 7वें वर्ष के लिए तुरई का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन वो जुबली का नरसिंगा फूंका जाएगा उस दिन मेरी छुड़ौती हो जाएगी। आमीन। ये वो है जो उस नरसिंगे का, उस तुरई का इंतजार कर रहा है। लेकिन ब्रदर, जो इंतजार नहीं कर रहा उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ये है मेरी बात, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो उस तुरई के शब्द का इंतजार नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा। वो मशगूल है ब्रदर अपने कामों में, वो मशगूल है अपने तरीकों में, वो मशगूल है और चीजों में। उसके कानों को, उसके कान मेरे भाई मेरी बहन लगे नहीं हैं उस नरसिंगे के शब्द पर। लेकिन बाइबल में तो लिखा है कि जब खुदावन उतरेगा तो पहला तो शाउट ही होगा। ये शाउट पिछले 3 युगों में नहीं आया, मैं कहूँगा 6 युगों में नहीं आया। ये शाउट तो आया ही इस युग में है। आमीन। और खुदा का धन्यवाद हो कि हम तो सुन ही रहे हैं उस शब्द को, क्योंकि हम इस युग में पाए जाते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, एक बात कहूँगा इसमें, आपको इसको सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वो 40 दिन की सहभागिता होगी, इससे पहले रैप्चर हो, जब वो वाली सहभागिता होगी, फेलोशिप होगी, आपको ये 3 रोटियां मालूम होनी चाहिए। वो जो सो रहा था उठकर आया आपके संग एक होगा कैसे?
जब तक आप और वो एक ही विश्वास के नीचे नहीं आ गए, आप और वो एक ही आवाज के नीचे नहीं आ गए, क्या बताओगे उसे? बैप्टिज्म यीशु मसीह के नाम में? नहीं समझाओ मुझे, क्या है वो जो वो मांग रहा है आपसे? जो क्या है वो चाहिए? जो वो रुक नहीं रहा बगैर मांगे? और कौन है ये व्यक्ति जिसके पास ये तीन चीज है, जिसके पास इन तीनों चीजों का खुलासा है और वो हमें पता ही नहीं? इसका मतलब जीवित संत जो हैं और जो सोए हुए संत हैं उनकी फेलोशिप तो है। हाँ जी। तो उस फेलोशिप में सब्जेक्ट क्या है क्या बताया? बताऊं? रैप्चर। तो फिर उस रैप्चर में क्या ये तीन बातों का जिक्र होगा? हाँ जी। आप कैसे कह सकते हो ब्रदर? मैं नहीं कह सकता, वचन तो कह रहा है। आमीन। पढ़ना भैया पहले थिस्सलुनीकियों के 4वां अध्याय उसकी 13वीं आयत से पढ़ो। अब जो वचन लेगा तो वो मानेंगे। पढ़िए भाई। हे भाइयों, नहीं चाहते जी, कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। इसका मतलब उन्हें जगाने के विषय में तो ज्ञान होना चाहिए था। वो उठेंगे कैसे, वो उड़ेंगे कैसे, उनके विषय में तो कुछ ना कुछ तो बात पता होनी चाहिए आपको। आमीन। सारी होनी चाहिए। सारी होनी चाहिए, सब पता होना चाहिए। उनके विषय में सोते अज्ञानी रहो। आगे, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। हाँ, जिन्हें आशा नहीं। तो यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरे हाँ, और जी भी उठे, यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही खुदा उन्हें भी। इसका मतलब जो यीशु मरा और जी उठा, उसके बाद अगली घटना जो यीशु मसीह के साथ हुई थी वो थी उनका रैप्चर। आमीन। मर के जी उठने वाली घटना कौन सी है? रैप्चर। और मर के जी उठने और रैप्चर के बीच में 40 दिन की फेलोशिप थी। यस, आमीन। जैसे यीशु मरा, जी उठा और रैप्चर को चला गया, के बीच में एक फेलोशिप है। इज इट राइट? आमीन। कुछ लोगों के साथ, जिंदों के साथ एक फेलोशिप, उसकी जो मर के जी उठा, यीशु मसीह ने जो कि मर के जी उठा, फेलोशिप करी अपने चेलों के साथ। आमीन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? जब हम और आप जीवित हैं तो कुछ जिंदा होकर नहीं आएंगे क्या? क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह ना तब्दील खुदा है, वो कभी नहीं बदलते। आमीन। तो फिर वो संदेश क्या होगा जिसके बारे में हमें बड़ा अच्छे से मालूमात होना जरूरी होना है? चाहिए। फिर तो यही हुआ। सही बात। ये भैया आगे आगे पढ़ो। उन्हें भी जो यीशु में सो गए, उन्हें भी जो यीशु में सोए हैं, उसी के साथ ले आएंगे। वेरी गुड। आगे, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं क्या? कि हम जो जीवित हैं हाँ, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, बचे रहेंगे। सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम उड़ेंगे नहीं। आगे बढ़ने का मतलब है हम उड़ेंगे नहीं, पहले हम उन्हें साथ लेंगे, उनके साथ फेलोशिप करेंगे, फिर मरे हुए जो मर के जी उठे और जो जिंदा है वो एक साथ मिलेंगे और चले जाएंगे। आमीन। ये सोए हुओं से आगे ना बढ़ने का मतलब है कि उनका रैप्चर बाद में नहीं है, उनका रैप्चर हमारे साथ है। तो हमारा और उनका रैप्चर तो मेरे भाई मेरी बहन जब तक हो नहीं सकता जब तक मैं और वो एक ही समझ में ना हो। आमीन। बिल्कुल सही बात है। अब जिससे स्पॉन्सर जारी हो भैया बाद में मिल लेना, खत्म। पहले वो बात ही नहीं भैया मुझे समझ में नहीं आया, मिल लेना बाद में, क्योंकि बात कुछ ऐसी ही है इसमें लिखी है आज।
हम उनसे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम उनके साथ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम तो जिंदा बदले और निकल जाएं, ना ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ट्रांसफिगरेशन वाले पर्वत पर, सुनिए सुनिए सुनिए, ट्रांसफिगरेशन वाले पर्वत पर जब मुलाकात एलिया और मूसा से यीशु मसीह की हो रही है, तो यीशु मसीह अपनी अगली सेवकाई के बारे में बात कर रहा है। तब नबी ने कहा कि मूसा तस्वीर है उनकी जो प्रभु में सोए और जी उठे, और ये तस्वीर है उन संतों की जो जी की तरफ बदल गए। लेकिन जब वो चेलों के पास आए, खुदावंद यीशु मसीह चेलों के पास आया, तब वो दोनों के दोनों उसमें ही थे। और वो क्या है? संदेश। जिंदों के लिए भी वही संदेश, और मर के छूटने वालों के लिए भी वही संदेश। यानी कि अब मैं थोड़ा सा खोल दूं, यानी कि मर के जी उठने वाले और जिंदा फेलोशिप कर रहे हैं एक में, एक संदेश में। मैं सोचता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। एक ही अंदर फेलोशिप चल रही है दो जनों की, लेकिन वो एक साइन था जो आसमान में दिखा। हम भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते थे अगर नबी ना होता। ये तो नबी है जिसने तस्वीरें बताई हैं, जिसने बताया ये पूरी की पूरी बाइबल टाइपोलॉजी में, टाइप्स में। मैंने टाइप पकड़ो और आगे बढ़ो। अगर टाइप समझ में आता है तो सब समझ में आने लगेगा। इज इट राइट? हाँ भैया आगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग उतरेंगे, प्रभु आप ही स्वर्ग उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय पहली चीज ललकार। नबी ने कहा जो ये शाउट है, जो ललकार है, इसका संबंध एक संदेश से है। आमीन। ये संदेश वो शाउट है यस। जो मत्ती 25 में कह रहा है, देखो दूल्हा आता है। ये शाउट, ये है वो शाउट। यानी कि वो शाउट कह रही है एक कमिंग के बारे में। आमीन। आमीन। आधी रात धूम मची, देखो वो आता है। हर संदेश क्या बता रहा है? देखो रक्षा आ रहा है। आमीन। हर संदेश कह रहा है रक्षा हो रहा है। हर संदेश कह रहा है तैयारी कर लो। हर संदेश एक तैयारी दे रहा है। आमीन। बात समझ आ रही है मेरे भाई? आमीन। तब नबी ने कहा कि केवल जो वेट कर रहा था वही फावड़ा फेंक सकता है। जो वेट ही इसकी कर रहा था, बस जो वेट ही इसकी कर रहा था, छुटकारे भाई वो तो फेंकेगा फावड़ा। आमीन। आगे छुटकारे की वेट ही नहीं कर रहा। जिनने अपना घर तिमंजा बना लिया, मैं भाई माफ करेंगे, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि तिमंजा ना बनाए, हाँ। समझने की कोशिश करें। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि जिसने अपना मन नहीं लगा, और यही मन लगा, मन वही है। बस मन ही लग गया। अब तो कोई मतलब नहीं है। तब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि वो जाकर अपने मालिक से कहेगा, अब तूने मुझे बीवी दी और उससे मुझे औलादे हो गई और मैं जाना नहीं चाहता। उसने कहा ये डिसीजन तेरा खुद का है। आज भी डिसीजन है जो कि किसी का है। सुनने के बाद एक डिसीजन आता है। वही दिल लग गया। उसने कहा नो प्रॉब्लम। तो जब तू ये कह ही रहा है कि मैं जाना नहीं चाहता, आ मंदिर के किवाड़ पर पक्का कर दो बेटो। बिल्कुल आ तेरे सुतारी लगा दूं। मुहर लगा दूंगा। आज के बाद तुझे कोई संदेश समझ में नहीं आया। हाँ जी। अब खत्म कहानी। आज के बाद खत्म। आज के बाद कोई मन में मन हिचकोले नहीं मारेगा रैप्चर सुनने के बाद। इसका मतलब आज वैसा वाला छेद नहीं होगा। नहीं ब्रदर, आत्मिक छेद है। आत्मिक कान में आत्मिक छेद है। करता संदेश है, समझ में कुछ नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। अब संदेश बाउंसर है। सिंपल से सिंपल संदेश बाउंसर चला गया। राइट? क्योंकि बड़ी अजीब बात है, मालूम ऐसा क्यों हुआ? तो समझने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो संदेश खुदावन देते हैं समहाउ लाइनों में नहीं लिखा, वो लाइनों में लिखा ही नहीं है, इसलिए समझ में अब वो समझ में नहीं आता। भाई लिखा हो तो पढ़ लेते, लेकिन चूंकि वो लिखा ही नहीं है, लेकिन समझना चाहिए। आप बिल्कुल बता सकता है कि लूका 11 में जो है वो संदेश रैप्चर का लिखा हुआ है। आप में से है वो? अच्छा वो 3 रोटियां ये है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं लिखा ब्रदर, नहीं लिखा, लेकिन कहीं लिखा है। अब जहाँ लिखा वो इधर तो वहां लेके जाएगा और वहां तो उठाकर लेकर आएगा।
ताकि मैं और आप अपना संदेश समझ सके। आमीन। अब आमीन। सुने, और पहली चीज वो आवाज, पहली चीज है तुरई। आमीन। तुरई की आवाज। सुनिए, एक ललकार, एक आवाज, फिर एक तुरई। ललकार जिससे कि संदेशवाहक द्वारा लोग तैयार हो जाएं। ललकार इसीलिए है तैयारी के लिए, ताकि जो रैप्चर में जाने वाली पार्टी है वो संदेश उन्हें उस रैप्चर के लिए तैयार करे। राइट? बात समझ आ रही है? अब अगली बात सुनिए, जिससे संदेशवाद के द्वारा लोग तैयार हो जाएं। दूसरी आवाज पुनरुत्थान है। पहली आवाज तैयारी की, दूसरी आवाज रिजरेक्शन की। आमीन। के लिए वही आवाज जो यूहन्ना 11:38 पढ़िए भैया। यूहन्ना 11:38 से 44 क्या आवाज दे रहा है? पढ़िए पढ़िए भैया। पढ़ोगे? 38 से। अच्छा 11:38 से। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर हाँ, कब्र पर आए। क्यों? वो एक गुफा थी हाँ, और एक पत्थर उस पर रखा था। बहुत बढ़िया। आगे यीशु ने कहा, हाँ। पत्थर हटाओ। इससे पहले कुछ हुआ था बेटा? इससे पहले कुछ हुआ था? इससे पहले स्त्री ने यीशु मसीह से कहा, इसका नाम मार्था था, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं। उदास काहे के लिए हो रहा है? बात समझ में आ रही है? कम से कम तुम तो विश्वास करते हैं, तुम तो विश्वास करते हैं। यानी कि एक समय था, अब सुनिए अगली बात, एक समय था यीशु मसीह के जाने का और दूर रहने का। और उस दूर रहने ने किया क्या? लोग मर गए। समझ रही है? कब्र में चले गए वो तो, चाहे फिजिकल कब्र हो। लेकिन ये वो थे जो विश्वास करते थे। क्या लाजर विश्वास करता था यीशु मसीह पर? तो लाजर भी तस्वीर है सोए हुए संतों की। यानी कि जब यीशु मसीह से छोड़ के गया था उसमें वो ठीक था, लेकिन जब रुका रहा और वापस नहीं आया ताकि एक तस्वीर को बना सके, तो एक संत है जो सो रहा है। उसकी कमिंग ने उस सोए हुए संत को रिफ्लेक्ट कर दिया। इसके बाद में उसकी कमिंग ने, जब उसकी कमिंग हुई और कमिंग हो गया उस जगह पहुंची जहां वो था। आप मेरे साथ हैं? यीशु मसीह की कमिंग आज उन जगहों पर पहुंच रही है जहां पर कोई संत मरा पड़ा है, ताकि उसकी आवाज से उसके जीवन में एक पुनरुत्थान आ जाए। सब जगह नहीं जा रहे, सब जगह नहीं जा रहा। बुलाया जाता है, नहीं गया वहां पर, रुका रहा, एक समय तक रुका रहा, नहीं आया, क्योंकि ये आपने आप ही आता है। फिर को में लिखा है वो आप ही उतरेगा। मेरे टेलीग्राम करे, मेरे फोन करे, मेरे व्हाट्सएप भेजे, यीशु मसीह नहीं आया, क्योंकि बाइबल कहती है वो आप ही आएगा। लेकिन जिस दिन वो आया वो समय था कुछ के रिजरेक्शन का। आमीन। अब वो उस स्थान पर पहुंचा जहां पर कोई संत है। बाइबल से ऐसे कहती है, लेकिन मेरा एक संत है जो सोया हुआ है। अब एक आवाज है, इसके आने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी सिर्फ संत। सब नहीं, सब नहीं। यीशु मसीह सारे मुर्दे नहीं जिलाएगा, लिखा है बाइबल में।
यीशु मसीह तो नाम लेके चलाता, वो सबको नहीं उठाता फिर रहा। ये जैसे ईसाइयत ने बर्बाद कर दिया खुदावन को, बात समझ आ रही है? वो तो सबका खुदा, वो सबसे प्यार करता है, मैं कहूंगा नहीं करता, लेकिन हाँ अगर वो सबसे प्यार करता है तो वो सब है जो संदेश में है। ये है वो सब जिसे प्यार कर रहा है। वो गया कब्र पर और कब्र पर पत्थर लगा। आगे भैया यीशु ने कहा पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। उस जब यीशु मसीह कब्र में है तो कोई है जिसने पत्थर हटा दिया, और बाइबल उसे दूध कहती है। दूध कहती है। यीशु मसीह कह रहा पत्थर हटाओ। नबी ने कहा कुछ काम था जो इन्हें भी करना था, लेकिन यीशु मसीह के रिजरेक्शन में कोई आदमी नहीं है जो उस पत्थर को हटा रहा है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा प्रकाशित के 5 में, ना कोई स्वर्ग में आदमी है नहीं, ना कोई पृथ्वी पर कोई आदमी नहीं, ना कोई जमीन के नीचे ऐसा कोई बशर है जो इस पत्थर को हटा सकता है। इस पत्थर को हटाने के लिए बलि स्वर्गदूत उतर गया। आज तो भाई साहब यीशु मसीह की कब्र का पत्थर तो कोई नहीं उठाएगा, हटाएगा। तो यीशु मसीह की कब्र का पत्थर तो केवल बलि स्वर्गदूत है, आदमी नहीं। आमीन। आगे भैया यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, जी हे प्रभु, हाँ उसमें से अब तो दुर्गंध आती है। एक मिनट आप मुझे वो बताएं, कितनों को विचार है ऐसा कि जो मरे जी उठेंगे उसमें दुर्गंध आ रही होगी? नहीं यार, आ रही है। वो बहुत अच्छी बता, उसने कहा मैं उस लोग को सौंदे दूंगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि खुदा का वायदा है कि अगर आपने पवित्र जन को नहीं छोड़ने दूंगा, बाकी जिसका से हो सो हो, लेकिन मेरा जन कभी नहीं छोड़ेगा वायदा। आमीन। यस। आगे क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके क्योंकि हैं। वो 4 दिन से मर चुका है। आगे यीशु ने उससे कहा, हाँ क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी हाँ तो खुदा की महिमा को देखेगी। आमीन। आमीन। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। पत्थर जब हटाया जब विश्वास कर लिया, क्योंकि जब तक ये खुलेगा नहीं, जब तक महिमा आएगी नहीं। अब प्रार्थना नहीं करेगा यीशु मसीह, अब यीशु मसीह शब्द अब ये प्रार्थना नहीं, यीशु मसीह चिल्ला बोलेगा और चिल्लाने से ये लाजर बाहर निकल गया। आमीन। तब नबी ने कहा जब वो पहली बार चिल्लाया क्रूस पर, तो उसके चिल्लाने से संत खड़े हो गए। उसकी शाउट से कब्रें खुल गई और संत खड़े हो गए। वो कह रहा है जब इस युग में वो दोबारा चिल्लाया, जब गर्जन के 7 शब्द हुए तो सब खड़े नहीं हुए, उसके नाम के लिए इस आवाज पर सब खड़े नहीं हुए ब्रदर, सब तो अपना बैग लेकर चले गए, लेकिन केवल संत थे जो इस वचन के साथ खड़े थे। जैसा कल हुआ था, जैसा आज भी हुआ। नबी ने कहा जब गर्दन के 7 शब्द पूरे हो गए तो एक आवाज ने कहा अब और देर बाकी नहीं होगी, क्योंकि जब वो जिंदा हुए तो उसके बाद वो पवित्र नगर यरूशलेम को चले गए। जब ये जिंदा हुए तो कोई ज्यादा समय अब रहा नहीं है कि वो पवित्र नगर को चले जाए। अब ये ओल्ड यरूशलेम नहीं है, ये नया यरूशलेम है। इनके जिंदा होने के बाद का अगला स्टेप, जब जिंदा हो ही गए तो अब तो एक पांव रखना है बस। पुराना वाला आकाश और पृथ्वी तो गई, अब तो नया आकाश और नई पृथ्वी उतर आई। किसके लिए? जो उस आवाज से उठ गया, जिसने उस आवाज को सुन लिया और आवाज ने उस मुर्दे को खड़ा कर दिया। आमीन। आप मुझे बात बताएं,
वो तुरई का शब्द जो नहीं सुन पा रहा, क्या वो मुर्दे से भी ज्ञान का नहीं है? ये बात है भैया। क्या हालत है उनकी, बदतर। बताइए। जो उस शब्द को भी सुन के नहीं खड़ा हुआ। सुन। लेकिन एक है एग्जाम्पल जो 4 दिन से खत्म, लेकिन एक आवाज से जो कि प्रधान दूत का शब्द, आमीन। क्योंकि वो ब्रदर तस्वीर है ना, वो बाहर आ गया। आमीन। आइए अगली बात सुनिए। अब क्या है, ये एक तुरई की आवाज थी, एक ललकार थी, एक आवाज थी, एक तुरई थी, तीसरी चीज तुरई थी, आमीन, जो हमेशा महाभोज के लिए बजाई जाती है। पहली चीज बता, संदेश आ चुका, बात समझ रही है। प्रधान दूत के शब्द ने स्पिरिचुअली जो मरे हुए डिनोमिनेशन में खड़ा कर दिया, स्पिरिचुअली कह रहा हूं, उन्हें खड़ा कर दिया। अब जो जिंदा हो गए और उनमें पुरानी वाली बातें नहीं है, क्योंकि वो बातें तो बदल कब्र में ही रह गई, उसका तो मतलब है ही नहीं कुछ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रिजलेक्ट हो गए। जिंदा होने के बाद अब पुरानी बातें नहीं होती उसके संग, पुरानी बातें उसके संग है जो जिंदा नहीं हुआ। आमीन। तब नबी ने कहा, मैसेज प्रचार किया, और उस मैसेज का नाम है उसके आने का चमकता लाल प्रकाश, फ्लैशिंग रेड लाइट वाले मैसेज में नबी ने कहा कि एक भाई वे थे, और वो भाई वे जो है, जब मैं बात कर रहा था और मैं कुछ बातें कह रहा था और कमियां गिनवा रहा था, तो मैंने कुछ कमियां भाई वे की भी गिनवा दी। कह रहे थे भाई आता था, नबी कह रहे सब में कुछ दो कमियां होती हैं, तो कह रहे मैं कमियां गिनवा रहा था तो वो मुझसे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे बात, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था ये बात, उन्हें समझ में नहीं आ रही थी क्यों कह रही है ऐसी बात, उन्हें ये बातें बुरी लग रही थी भाई वे को। लेकिन बाइबल बताती है, संदेश बताता है, मैं सही बोल रहा हूं, बाइबल ही है वो, कि जैसे ही उनके मन में ये बात आई, उनका हार्ट अटैक आया और मर गए, वो भाई वे खत्म हो गया। नबी ने कहा कि उनकी जो वाइफ थी वो एक नर्स थी, और जैसे ही उसने छुआ, बड़े जोर से चीखी, क्योंकि भाई वे खत्म हो गए। नबी ने कहा जब मैंने भाई वे को देखा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें पलटी हुई हैं, और वो जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो ये चला गया, वाइट हो गया। नबी ने कहा अक्सर जिनका हार्ट अटैक हो जाता है ऐसे ही होता है, लेकिन जब मैंने भाई वे को छुआ और वैसे ही जो उनका ब्लड सर्कुलेशन था वो नाड़ी चलनी शुरू हो गई, बोला कुछ नहीं, शुरू हो गया। लेकिन अब जो भाई वे जिंदा हुआ, वो भाई नबी से इत्तेफाक नहीं रखा, अब वो संदेश से इतना भी असहमत नहीं है। क्या पहचान है कि ये रिफ्लेक्ट हुआ है? अब ये अब कैसे पता लगे किसने रिफ्लेक्शन हो रखा है? ब्रदर, संदेश से वो इतना भी मुनकिर नहीं है, उन्हें पता है जो कुछ लिखा है बिल्कुल वही है, वो इतना भी विश्वास नहीं करता संदेश के ऊपर, आमीन, और ना संदेश वाहक पर। अब देखिए, यह तो सर्वप्रथम एक संदेश है जो कि दुल्हन को इकट्ठा करता है। इस संदेश का जो मेन पर्पस है वो किसी और को नहीं बुला रहा। नबी ने कहा कि यह संदेश एक और कलीसिया काल को चालू नहीं करता, लेकिन यह संदेश केवल ब्राइड के पोर्शन को मसीह में इकट्ठा करता है। आमीन। दूसरी बात, सोती हुई दुल्हन का पुनरुत्थान करता है। एक का इकट्ठा करना और दूसरे का पुनरुत्थान करना। का मतलब पुनरुत्थान भी सबका नहीं, पुनरुत्थान भी केवल वो जो कि अपने समय की ब्राइड थी, अपने समय की ब्राइड थी जो सोई थी। दुल्हन का मतलब आप जानते हैं, आपने ट्यूसडे को सुना भी था, शी इज राइट
वो बिल्कुल अपने पति की तरह है, बिल्कुल पति जैसे, इतना फर्क नहीं है उसमें, क्योंकि वो खुदा उसकी हेडशिप है। हमें और हमने देखा कैसे इस युग में एक यूनाइटेड टाइम आ रहा है और अब और तब में बिल्कुल एक, यानी कि ब्राइड का वचन एक्चुअली खुदा का ही वचन है, तो उसके पास अपने शब्द नहीं है, जो कुछ है वो सब कुछ खुदा का है। वो इतना भी इंटरप्रिटेशन नहीं लगाती, उसे मालूम है जो कुछ पति ने कहा है वो फाइनल है। आमीन आमीन। और वो सोती तुरंत का पुनरुत्थान करता है। ये वो लोग जो पिछले युगों में हुए हैं वो भी एक साथ उठाए जाएंगे। तुरही और महाबोझ आकाश वो स्वर्ग में क्यों, यही है जो होना है। नबी कह रहे हैं अब हम अभी से तैयार हैं, केवल कलीसिया को परिपूर्ण होने के लिए सूर्य के सामने पकड़ना। हम जिस वाले पोर्शन में अब आ गए, अब तो सिर्फ वो बीज इसकी उपस्थिति में पकड़ना। इट्स मीन्स सूर्य की उपस्थिति में, यानी कि एसओएन सन की उपस्थिति में इस ब्राइड को हमेशा रहना है, हमेशा। मेरी उपस्थिति में चला। मेरी बात समझ रही? अब अगली बात सुनिए। एक रैप्चर संत की क्वालिटी ये भी है कि वो हमेशा खुदावन के साथ रहता है, हमेशा, और वो है खुदा वचन। बाइबल कहती है जब पहला रैप्चर हुआ हनोक का, तो हनोक खुदा के साथ है। ये पहचान है रैप्चर संत की। हाँ जी। वो खुदावन के साथ है हमेशा। दूसरा रैप्चर एलिया का हुआ, तो बाइबल बताती है तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशों में था, उसकी पहचान ये है कि वो खुदा के सम्मुख मौजूद रहता है, और उसका भी रैप्चर हो गया। बाइबल में लिखा है, नबी ने कहा यीशु मसीह एक साथ दो अय्यामों में रहता है। आमीन। मैं कुछ नहीं करता जब तक पिता मुझे वहाँ भी देखता है। वो इस बात से डेस्परेट है कि मेरी फेलोशिप खुदा से टूट गई। यीशु मसीह जो है, भाई बताती है सारे पाप लाद दिए गए और फेलोशिप चली जा रही है। ऐसी वाली कंडीशन में यीशु मसीह खुश था। मेरी बात समझ रही है? तो हम कहेंगे ब्रदर वो तो यीशु मसीह है जो खुश नहीं है फेलोशिप जाने से। बात समझ रही है? तो फिर दाऊद में से कौन कह रहा था खुदा मेरे उद्धार के आन को लौटा दे? फिर ये कौन था जो इसमें से कह रहा था? मेरी बात समझ रही है? एक विश्वासी की पहचान है मेरे भाई मेरी बहन, तो किसी भी कीमत पर अपनी फेलोशिप खुदा के साथ तोड़ नहीं सकता। मेरे रैप्चर संत क्या था? पहला जो खुदा के संग चला उड़ गया, दूसरा जो खुदा के सम्मुख हमेशा रहा। खुदा के सम्मुख रहने का मतलब मेरे भाई मेरी बहन मीटिंग अटेंड करना नहीं होता। बार बार सुन लो, नहीं होता। आप अपने कार्यस्थल पर हो, आप बाजार में हो, आप अपने घर में हो, आप कहीं पर भी हो, आप हमेशा संदेश के सामने रह सकते हो अगर आपको संदेश मालूम है। अगर आपको संदेश मालूम है रहोगे तभी, जब संदेश ही नहीं पता तो सामने रहोगे, होगे नहीं। आप मेरे साथ पसंद आ रही है जी? एक विश्वासी रह सकता है। चौथा रैप्चर जो हुआ वो उन संतों का है जो अपने वचन के साथ लगे रहे। नबी ने कहा कि जब शाउट हुई क्रूज पर, तो फिरदौस खाली हो गया। स्पेसिफिकली कह रहा है, हाँ जी। कह रहा दो पोर्शन थे, एक नर्क और एक फिरदौस। तो कह रहा फिरदौस उस आवाज से खाली हो गया। आज भी दो पोर्शन है इसी पृथ्वी पर है, दो पोर्शन खाली हो जाएगा। बात में वो कौन सा पोर्शन है ब्रदर? एक पोर्शन है अर्थ बाउंड बिलीवर, सुनो, एक है अर्थ बाउंड बिलीवर इस संदेश में, और एक है जिसका अय्याम इस संदेश में उठ चुका।
बड़ी अच्छी बात कर रहे हो ब्रदर, ऐसी कौन सी बात कह दी इस आपने? आवाज का काम ही यही है। तो मैं वापस अगर ईगल की स्टोरी पे जाऊं, हाँ जी, सही बात। तो मामा ईगल ने कहा, मामा ईगल नीचे नहीं आया, नहीं आया। मामा ईगल ने कहा पहले डायमेंशन चेंज कर, ये डायमेंशन तू चेंज कर पहले, मैं इधर नीचे नहीं आऊंगा, इसे चेंज कर पहले। तुझे ऊपर आना है। अगर तू अर्थ बाउंड होगा तो तू कभी चेंज नहीं कर पाएगा। मुर्गी से कहा डायमेंशन चेंज कर, मुर्गी जीवन भर ना कर पाए, उससे बीत गई मुर्गी की, आज तक तो चेंज नहीं कर पाया अर्थ बाउंड, कट जाएगी। वहीं का वहीं रहा। क्या पंख नहीं है उसके पास? चोंच सब कुछ है brother, लेकिन अर्थ बाउंड है। ये उड़ने के लिए, दिखाने के लिए है, ये सिर्फ दिखाने के लिए पंख है। उड़ने वाले पंख दूसरे हैं brother। उड़ने वाले पंख तो अय्याम चेंज कर देते हैं। जब इंसान, जब विश्वासी उस अय्याम में रहने लगता है, लेकिन ब्रदर वहां पर तो उस अय्याम में तो सोने के बाद जाएंगे, क्योंकि नबी जब उस अय्याम पे गए, अब मैं उस बात कर, क्योंकि जब नबी जब उस अय्याम पे गए तो वहां पर जाने के बाद नबी ने देखा कुछ लोगों को। मैं आपसे एक बात पूछूंगा आज, मुझे ये बात मत करना जी। एक बात पूछ रहा हूं, जो दूत ने कहा था, मैं वही बात पूछ रहा हूं आपसे। कितने ऐसे हैं, बिल्कुल श्योर नहीं, खुदा मौजूद है, खुदा यही है, कितने ऐसे हैं जो पूरी तरीके से इस पर डिपेंड है, इस संदेश पर पूरी तरीके डिपेंड है, संदेश पर कुछ भी हो रहा है संदेश पर डिपेंड है पूरी तरीके से। क्या यही वाली आवाज नहीं थी वहां? क्या सेम आवाज नहीं थी वहां? उन्होंने चिल्ला के क्या कहा था? आओ मैं इस पर तकिया करते हैं। आज कहूं जितने तकिया करते हैं, जिसे नबी ने देखा, जिनके थियोफिलीज वहां थी, आप मेरे साथ हैं? कुछ यहाँ नहीं है आज जो उसको तकिया कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा अब इस संदेश में जो तकिया कर रहा है ऑटोमेटिकली उसका अय्याम चेंज, वो है नहीं अय्याम पर, क्योंकि वो एक और अय्याम पर चलता है, वो अर्थ बाउंड नहीं है। आपको लग सकता है ब्रदर कि वो भी जमीन पर ही है, जमीन पर है ही नहीं वो, उसका डायमेंशन चेंज हो गया। जिसका डायमेंशन चेंज हो जाता है उसका हर एक चीज को देखने का तरीका बदल जाता है, उसका तरीका बदल जाता है। अब उसे, अब कोई उसे कुछ कहेगा उसे बुरा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा उसे, कहीं में चोरी नहीं हो रही, उसे कुछ लग ही नहीं रहा। बात समझ रही है? उसका लंगर कहीं है, लंगर में कहीं है, इसीलिए उसे फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ मिले ना मिले, होता हो ना होता हो, चल रहा है। एक समय, इस समय में तो ऐसा होगा। ऐसे ही समय को काटने के लिए हमारे भाई बहन वेट नहीं कर रहे, सिर्फ में चेक कर रहे, वेट कर रहे हैं। उन्हें क्या मतलब, उन्हें तो उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन वो अलाउ करे जाएंगे और वो थियोफनी फिजिकल बॉडी के साथ एक हो जाएंगे और आकर दरवाजा खटखटाएंगे। बताऊं क्या कहेंगी? 3 रोटी थी ना। लेकिन गुरु तो पहले बता चुका, गुरु तो पहले बता के जा चुका। ये पूछेंगी वो, अरे बात तो बताओ, उड़ेंगे कैसे? यही रोटी है, 3 रोटी है जो उड़ाएंगे उड़ेंगे, यही तो पूछेंगे, यही पूछेंगे बस। क्या है रैप्चर का संदेश? भाई क्वेश्चन आउट कर रहे हो भाई, मुझे नहीं पता, मेरे में तो पेपर आउट हुआ था, मैं तो हुआ पड़ा है, मैं कहा अकेले अकेले मजे लूं। मैंने तो अपने भाई को भी बताया, फोन करता था मुझे, मैं कहा बिल्कुल अभी बात नहीं करूंगा, अभी कुछ और करूंगा। खुदा नाम मुबारक हो मेरे भाई मेरी बहन, आमीन। आप समझ पा रहे हैं कंडीशन रैप्चर संत की? ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट मैसेज, ऑलवेज, मैं बोल रहा हूं हमेशा वर्तमान के संदेश के प्रकाशन की उपस्थिति में। ये है उड़ने वाली पार्टी, हमेशा प्रेजेंट वाले की उपस्थिति में। आमीन। तो प्रेजेंट वाले की उपस्थिति में नहीं हुए
तो वो प्रेजेंट में क्या करने वाला है ये कैसे पता लगा। इसलिए जरूरी था कि प्रेजेंट वाले की उपस्थिति में रहते है ना। अब सुनिए, नबी कह रहे हैं इसीलिए संदेश द्वारा दुल्हन को एक साथ बुलाया गया है और पुकार और तुरई की आवाज, सुबह की पुकार और लाजर जाग उठा और जोर से, सुबह जोर की आवाज से लाजर जाग उठा और जोर की आवाज से के साथ वो चीखा और उसने कहा बाहर निकल आओ, समझे। और वो आवाज नबी कह रहे हैं जगा देती है, जागृत वो कर सोने देती है रहने देगी नहीं, आत्मा में। वो कभी भी ये आपको एक मीठी नींद देगी नहीं। ये आवाज आई इसीलिए है ताकि जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं। आमीन। आमीन। नबी कह रहे हैं सोई हुई दुल्हन को बस जगा देती है, और जो सोए हुए हैं नबी कह रहे हैं सोते हुए वो तो मरे हुए हैं। और तुरई की आवाज के साथ एक बुलाहट है। हमेशा इजरायलियों का एक पर्व होता है। हाँ जी। कहां से स्टार्ट कर रहा है? पर्व से। तुरई का पर्व। ये लाया निकाल के, इसका मतलब मेरा अंदर से बिल्कुल ठीक था। व्यवस्था की पुस्तक उसका 25 अध्याय है, 23 अध्याय बिल्कुल सही था। और 23वीं आयत से फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से कहे 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारे लिए परम विश्राम हो। आगे उसमें स्मरण दिलाने के लिए नरसिंह के फूके जाएं। पहली रोटी कह रही है तुरई के बारे में। वगैरह 7वें महीने के पहले दिन में का पहला दिन इस्राएलियों को ये स्मरण रहे कि रेस्ट आ गया। तुरई क्या बता रही है? अब तुरई का शब्द मुझे और आपको एक विश्राम के बारे में बता रहा है। क्या कर रहा था तुरई सुनने से पहले? शैतान की चाकरी। हाँ नहीं, इससे पहले गुलामी तो कर रहा था। जब तक तुरई का शब्द नहीं आया तो उससे पहले क्या कर रहा था? संसार में चाकरी कर रहा था ब्रदर। जय वो कह रहा था शाम को 7-8 बजे चलो ठर्रे की दुकान पे, तो वहां चले गए। नहीं, फलानी पार्टी में उस डांस पार्टी है वहां चले गए। क्या हो रहा था उस समय? किसी गुलामी में थे? जो विचार डालते पर वहीं चल पड़े। दोस्तों अपने नया वहीं चले गए। जो कुछ भी कर सकते थे वो सब कुछ किया जब तक तुरई का शब्द नहीं आया। तो नबी कह रहे हैं, वचन कह रहा है तुरई का शब्द एक विश्राम के लिए अनाउंसमेंट है। खुदावन अनाउंस कर रहा है विश्राम का। आमीन। कह रहा है परम विश्राम का अनाउंसमेंट है। आमीन। तो कह रहा है 7वें महीने के पहले दिन से ही विश्राम शुरू हो गया। जिस दिन वो आत्मा आई थी पेंतिकुस्त के दिन आया, विश्राम आ गया। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो कुछ भी करेंगे वो ये करेंगे। अब आप विश्राम में रहो। आमीन। पढ़िए भाई 26 है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, उसी 7वें महीने का 10वां दिन, और जो 7वें दिन महीने का 10वां दिन है, आगे प्रायश्चित का दिन माना जाए। उस दिन को अब मानो प्रायश्चित का दिन। 10-7 अटोनमेंट है। 10-7 प्रायश्चित आया है आपका। प्रायश्चित। प्रायश्चित किसके लिए आता है? प्रायश्चित कौन कर सकता है? मेरा क्वेश्चन पूछा मैंने, प्रायश्चित कौन कर सकता है? जैसे मालूम हो। प्रायश्चित वो कर सकता है जो पहचान लेता है, खुल जाता है। जिसकी समझ में आ गया। हाँ जी। अब वो अबाउट टर्न होकर इसके साथ रहेगा। क्रूस पर वो सीधे हाथ वाला पहचान गया। पहचान गया कौन है ये? और नहीं पहचाना इसने भी। आमिल फाजिल नीचे खड़ो के बोल रहे थे, कोई नहीं पहचाना। लेकिन प्रायश्चित का दिन आया ही उसके जीवन में, जिसने अपने समय के संदेश को पहचाना। आज एक बहुत बड़ी भीड़ है दुनिया में ईसाइयों की, जिन्होंने
अच्छा है। ये संदेश क्या लेकर आया? प्रायश्चित। ये संदेश प्रायश्चित लेकर आया। प्रायश्चित केवल वो कर सकता है जो पहचान जाए, वही फिरेगा जो पहचान ले। आप बैप्टिज्म 50 बार ले लो, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, लेकिन अगर आपने अपने समय के संदेश को रिकॉग्नाइज नहीं किया, अगर आप ये नहीं जान पाए कि हम उस वायदे से कितनी दूर पाए जाते हैं। क्या पढ़ा प्रकाशित वाक्य 13:13 में? लाइट आ गई। उस आंख के गिरने ने लोगों को मजबूर करना है कि वो उस पशु की आराधना करेंगे। ये अनाउंसमेंट होगा क्योंकि एक कैथलिक प्रेसिडेंट आ चुका है। क्या करना चाहिए? 2 बात तो पूरी हो गई। आग गिरा दी और सैटेलाइट आ गई, आग गिर गई और कैथलिक प्रेसिडेंट खड़ा है। अब तक तो अधिकार नहीं था कि वो और बाइबल के अंदर लिखा है, हमने पढ़ा, और उसे ये अधिकार दिया गया कि वो WCC में प्राण फूके। कोई धार्मिक व्यक्ति होता जान डालने के लिए बाइबल के अकॉर्डिंग तो समझ में आता, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति है, उसी को अधिकार है। राजनीतिक व्यक्ति, एक पॉलिटिशियन अमेरिका में, क्या उसके पास अधिकार होगा कि वो जान डलवाएगा? ये अधिकार उसे दिया जाएगा? आइए सुनिए क्या कहा नबी ने। नबी ने कहा केवल एक चर्च है, पहली सीट, केवल एक चर्च है जो अमेरिका को रिसेशन से बचा सकता है जी, और वो कैथलिक है। वो कैथलिक है। कैथलिक है। अमेरिका पैसे से टूट चुका, खत्म है। अमेरिका बर्बाद हो गया। उसे वापस राइज करने के लिए हो जाएगा। केवल एक है जो उसे उठा सकती है, और वो है इजाबेल। केवल एक जो इसे उठा सकती है। अच्छा, उठाने के पीछे काम क्या करना है? दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा क्या है? टारगेट क्या है? मंदिर। दूसरा थिस्सलुनीके दूसरा क्या है? खुदावन के मंदिर में बैठकर अपने आप को अधिकार जमाना है। चाहिए क्या इसे? बहुत दिनों से लालसा है, बहुत दिनों से कोई इसकी वर्शिप करे। आजकल आप देख रहे हो थोड़ा सा कुछ चीजें चल रही हैं आपके आसपास, थोड़ा सा अधिकार मिल गया तो वो नहीं कुछ हो रहा है। कुछ चुपड़ घटना चल रही है आपके आसपास, आज से नहीं चल रही, बहुत सालों चल रही है, लेकिन अब इन घटनाओं में थोड़ा इजाफा हो गया। वो घटना ठीक है, वो घटना इस तरीके से है कि इंडिया की ही बात है, बहुत सी जगहों पर लोगों के नाम पर मंदिर बन रहे हैं, फिल्म स्टार्स के नाम पर मंदिर है। लोग आवाज आते हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही नई बातें नहीं है, पुरानी बातें हैं। फिर एक जगह है जहां पर मैं भूल रहा हूँ, इंग्लैंड में एक जगह है, एक म्यूजियम है जिसे मोम के पुतले हैं, उस जगह नाम है, उस जगह मोम के पुतले हैं सबके, कुछ मूर्तियां हैं स्टार्स मूर्तियां। ऐसा एक छोटा सा म्यूजियम, ऐसे छोटा सा म्यूजियम इंडिया में भी है जिसमें ऐसी मूर्ति है। और उत्तर प्रदेश में एक मंदिर बन रहा है मुख्यमंत्री के नाम, जहाँ पर मुख्यमंत्री की उपासना है। अब नबी का संदेश, और नबी ने कहा राजनीति और धर्म तो वही करवाएगा। अब अगर मंदिर इन लोगों का बन रहा है तो ये पीछे काहे रहे? जिनकी बड़े दिनों से इच्छा है उपासना करी जाए खुदा जैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, आज हो रही है। लोगों के जीवन में यीशु मसीह या कलाम की कोई औकात नहीं है,
जितनी वर्थ इनके देवता पोप की है। सही बात। खुदा की नहीं, नहीं खुदा को कुछ हम तक नहीं होगा। जानते नहीं। कलाम की जरूरत ही नहीं है। उनका देवता तो रोम में रहता है, वो में एक सिटी में रहता है, उसका नाम वेटिकन है। इसी पे बोल रहे हैं वो किसी की उपासना नहीं करते। मेरे बच्चे से क्या बोलूं, कोप से मतलब आप समझ पा रहे हैं? जी। तो जो कुछ घट रहा है वो एक शैडो है, इसलिए बहुत जरूरी है आके खोल के रहो, ताकि पता चल जाए कहाँ तक चीजें आ गई हैं वो। आमीन। तो नबी ने कहा अमेरिका रिसेशन में टूट चुका और केवल एक कलीसिया है जो इसे वापस उभार सकती है, और वो है रोमन कैथोलिक चर्च। आमीन। अब रोमन कैथोलिक चर्च जब इसे उभारेगा, इसे उभारने के लिए एक पैक्ट भी लाएगा, फ्री में तो करेगा नहीं। और वो पैक्ट जीव के साथ है। लेकिन बड़ी बढ़िया बात है कि जिन जीव के संग ये पैक्ट कर रहा है उस पैक्ट को ब्राइड नहीं देगी, लेकिन हाँ ब्राइड को पता तो होना चाहिए। बात समझ आ रही है? वो बिल्कुल। सारी की सारी घटनाएं पूरी हो रही हैं। तो तुरई का शब्द क्या कह रहा है? किस चीज की तैयारी करना कह रहा है आज? रैप्चर की तैयारी किस बेस पे करोगे? क्या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से? चढ़ेंगे, पंख लगाएंगे। हाँ, घोड़े वाइट रंग के ले जाएंगे, वाइट कपड़े पहन के कई तैयारी करोगे फिर? क्या है जिसे देख के तैयारी शुरू करोगे? कहाँ लिखी तैयारी? नबी ने कहा वो घटना अखबारों में आती है, वो घटनाएं देखो, आपके आसपास पड़ोस वो कुछ कह रही है घटनाएं, लेकिन अगर वो पूरे का जब साफ साफ ना हो तो कौन तैयारी करेगा? क्या समझ में आएगा? इस संदेश को जानने वाला भी अगर कंफ्यूज रहे आज, तो क्या जानेगा फिर? क्योंकि वचन तो आ चुका, ललकार तो हो गई, ठीक है। और प्रधान दूत के शब्द ने भौतिक जिंदगियों में पुनरुत्थान ला दिया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिंदा हो गए, जैसे भाई वे हुए थे, कंडीशन थे तो भाई वे हुए थे, क्योंकि भाई वे जब हुए जिंदा, हमने सुना अभी, उसके बाद उनके पास पिछला विचार खत्म हो गया। यानी कि जिंदा होने का एक सबूत ये है कि वो पिछली वाली बातों को स्मरण रहती नहीं, नई सृष्टि बन गया। अब वो नया उसमें चला जाता है, नया अय्याम। मेरी बात समझ आ रही है भैया? पुरानी बातें तो फिर पिछली बातें तो भाई प्रेरणा भी कर रहे हैं और कह रहे हैं, कोई कह सकता है, मुझे मालूम है कोई कह सकता है कि वो भी याद कर रहे हैं और वो उन बातों को बात भी करते हैं। मैं कहूँगा क्या वो उन बातों पर रहते हैं? नहीं उन बातों पर रहते हैं? उन बातों को लेके चक्काने बढ़ते हैं? उन्हें बड़ा मजा आती है? मैं उन बातों के बारे में बात कर रहा हूँ। वो एक घटना, जिन घटनाओं को, सब घटनाओं को नहीं, लेकिन जिन घटनाओं को भाई ब्रह्म संदेश में याद करते हैं वो घटनाएं का संबंध संदेश से है। सब घटना नहीं है, कुछ घटनाएं का संबंध संदेश से है। जैसे कुकून का तेल निकाला गया और हमारी आंखों पे लगाया गया गर्म करके, ताकि जो सूजन है वो हट जाए और हमारी आंखें जो बंद हो गई खुल जाए, ठंड के हमारे बंद हो जाती है। आप मेरे ऐसी वाली बात कर रहे हो। दो घटना का संबंध संदेश से है। नबी कह रहा ध्यान दें, हमारे पास 3 गवाह हैं पुराने अहदनामे में और 3 गवाह हैं नए अहदनामे में। हमें तो अभी हमने पढ़ा, तो बाद में पढ़ूंगा, अभी हमने पढ़ा तुरई के बाद, संदेश के बाद अगली चीज आती है प्रायश्चित। और प्रायश्चित जीवन में नहीं आ सकता अगर कोई अपने समय के संदेश को रिकॉग्नाइज ना करे। रिकॉग्नाइज करने का तरीका मैंने आपको अभी बताया कि वो घटनाएं जो अब और तब में होने वाली रैप्चर की, उससे पहले वो चीजें कितनी नजदीक आ चुकी हैं और कोई आज तक नहीं फिरा, कोई आज तक उन्हीं चीजों में लगा हुआ है और उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही। तो मेरा अगला सवाल होगा, क्या उसकी ऐसी ठंडी लाइफ उसे डेस्परेशन में ला सकती है? कभी नहीं ला सकती, कभी नहीं ला सकती। जो संदेश को रिकॉग्नाइज कर जाए, जो उस समय को समझ जाए, भाई केवल वही होगा जो निकलने की सोचेगा।
बात समझ आ रही है? जब डैनियल रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसे तैयारी करनी अब समय हो गया। पहले बताती है उसको जो रोशनी मिली वो अपने प्रॉफिट के संदेश से। मैं कहूँगा डैनियल आज के जो है उनको रोशनी कहाँ से मिली? प्रॉफिट के संदेश। अपनी प्रेजेंट मिनिस्ट्री से। वो तो उससे उसके संदेशों के साथ लगे रहते हैं, उन्हें तो वो तो सुनते रहते हैं क्या कहा सर मिनिस्ट्री क्या बता रही है, और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते रहते हैं। और वो जांचते भी रहते हैं, मेरे भाई मेरी बहन हम तैयारी में कहाँ तक पहुंचे, कितना अभी बाकी, और कितना बाकी है। तो डेस्परेशन रिकॉग्नाइज होने के बाद तो लिखा है प्रायश्चित 10:7 में होगा जी, अटॉर्नमेंट 10:7 में। तो 10:7 में जो पुस्तक उधर कर आई ब्रदर, जिसमें आज तक की घटनाओं का, मैं कहूँगा आगे तक घटनाओं का भी जिक्र है, जिसे हम आज देख पाए, वो सबके लिए नहीं आई। वो सही बात है ब्रदर, वो केवल एंड टाइम वालों के लिए आई? कहूँगा नहीं, वो आई है जिंदा संतों को बदलने के लिए, और जो सो गए उनको पुनरुत्थान करने के लिए, जो भी दुल्हन का पोर्शन थे। बाकी पता नहीं। तो 10:7 पूरा हो चुका, अटॉर्नमेंट आ चुका। अब क्या रह गया? अगली घटना है झोपड़ियों का टूटना। अगली घटना क्या रह गई है? अब झोपड़ियों का टूटना, तीसरी रोटी, झोपड़ी का टूटना। अब मैं आपसे पूछूंगा, तो झोपड़ी का पर लिखा जाए, वो पढ़ो, लिखा गया है। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, इस्राएलियों से कह क्या? कि उसी 7वें महीने के 15वें दिन से हाँ, 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ियों का पर्व रहा करे। हाँ, पहले दिन पवित्र सभा हो, हाँ। उसमें परिश्रम का कोई काम ना करना। भैया 42 में ऐसे 7 दिन तक तुम झोपड़ियों में रहा करना। हाँ, अर्थात जितने जन्म के इस्राएली हैं, हाँ, वे सब के सब झोपड़ियों में रहें। ऐसे क्यों लिख दिया है इसमें? जितने जो जन्म के हैं, झोपड़ी में रहने के लिए भी जन्म की जरूरत है। यस, ऐसे क्यों लिख रहे हो? यूं लिखो सब रहा करें, सब रहा करें और सब झोपड़ी में रहा करें, लेकिन नहीं, उसने कहा उनकी बात कर रहा हूँ जो पैदाइश हो चुकी जिनकी, जिनके पास नए जन्म का तजुर्बा है। नए जन्म का तजुर्बा आ नहीं सकता जब तक प्रायश्चित नहीं हुआ, जो तो सब में हो चुका है। आमीन। अब आया ये कौन? जो जन्म से है, वो रहे झोपड़ियों में। और कह रहा 7 दिन तक तो रहा करें, और उसके बाद झोपड़ी खुद तोड़ दो। अभी घर का भाई का नाम है, बात ऐसे घोंसले को बार बार तोड़ दो उसमें। अब ध्यान रहती हो ना, मारो लात उस पर, अब तोड़ दो उसे। इस पर भरोसा मत करना, फंस जाओगे। इससे प्यार मत करना, ये तुम्हें ले डूबेगा। ये है वो झोपड़ी, ये तुम्हें ले डूबेगी। जिसकी इसकी सबसे ज्यादा चिंता जो कर रहा है मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल के अंदर लिखा है केवल वो रहता है झोपड़ियों में जो पैदाइश हो गई जिसकी, बाकी कोई रहता ही नहीं। बाकी किसी को मतलब ही नहीं है। बाकी बताऊं, पक्के मकान में रहता आपने, जहाँ से कभी नहीं निकलना, मार्बल लगा हुआ है। बिल्कुल इससे बाहर जाना नहीं चाहता। लेकिन खुदावन ने स्पेसिफिकली इस्राएलियों को रखा। नबी कह रहा 7 दिन पूरे होने तक। हम कहाँ पहुंच गए? 7वां दिन पूरा हो चुका, पूरा हो चुका। अब तो तोड़ने का समय आ गया। जो निकल कर आएंगे कब्रों में से, क्या उनमें से भाई पतरस भी होंगे? भाई पौलुस, भाई फिलिपुस, उन्हें कहाँ से समझाओगे कि अब समय आ गया? हाँ, जो व्यवस्था में ये लिखा था, जो आपने ये प्रचारा, वो बात ये है, ये बात है। धुंधला दिख रहा था ना, वो साफ कैसे बताओगे? भाई पौलुस को सर्वसिद्ध आ गया, सर्वसिद्ध का रेवलेशन, बादल का रेवलेशन, 10:7 का रेवलेशन। तो तीसरी रोटी क्या थी?
तीसरी रोटी वापस लूका 11 आमीन। अब पढ़ो बेटा, ये है बैकग्राउंड इसकी। आपको समझ में आएगा। 5 से पढ़ो। तब उसने उनसे कहा तुम में से कौन है कि तुम में उसका से एक मित्र हो? अब मैं पूछूंगा तुम में से कौन है? अब तुम में से कौन है जिसका एक मित्र है? जिसका एक मित्र है, अब जिसका नाम रैप्चर है। आमेन। जिसका एक मित्र हो। आगे और वो आधी रात को मिडनाइट क्राई पर आए, पुकार के समय पर आए। आमेन। और क्या कहे? 3 रोटी। हे मित्र, मुझे 3 रोटी दे दे। तो आकर कहे मैं 3 रोटी दे दे। और क्या करोगे तुम? एक यात्री मित्र मेरे पास आया है। लेकिन कोई आया है जो किसी खबर में था। हाँ। यात्री है। हाँ। बात सुन रही है? एक यात्रा में है और वो निकलने वाला है बस। अब वो जो आया हुआ है, अब मैं उसके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। उस यात्री के सामने क्या रखूं? जो रुकने के लिए तो आया नहीं, क्योंकि 40 दिनों फेलोशिप खत्म और बस दोनों गए। एक यात्री आया है, यात्री मित्र। एक यात्री मित्र आया है। आगे और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। यूं तो नहीं कह रहा, खाने के लिए। मैं ऐसा क्या रखूं उसके सामने? ऐसा क्या रखूं उस यात्री के सामने? हमारे मित्र यीशु मसीह ने तो 3 रोटियां पकड़ा दी। ले बेटा, आज के बाद अगर तू है रैप्चर में जाने वाला तो समझा दियो जब वो आएगा। आमेन। जीसस ने वो रोटी 7वें को दे दी। 7वें ने उस रोटी को उठाकर यहाँ डाल दिया। आमीन। ये है वो रोटी जो रखी जाएगी। एक यात्री मित्र आया है, मैं उसके सामने 3 रखना चाहता हूँ। खुदा की तुराई लिखा नहीं छुपा है। ये रखना चाहता हूँ। आगे और अब इधर से उत्तर दे। मुझे दुख ना दे। अरे यार काहे परेशान है? कौन कहेगा ऐसे मालूम? जिसे नहीं पता है ना, जिसे नहीं पता पुनरुत्थान मुर्दों का हो चुका। मित्र आ गया। क्या कहा बिल्डाउट भाई के बारे में नबी ने? नबी कह रहे हैं अपने बेड पर जब बैठा है तो ऐसे हाथ मिला रहा है। सही बात है। संदेह ही पड़ा है भाई। आमीन। किसी और अय्याम में है। वो किसी और अय्याम में है। अपने मित्रों से हाथ भाई मिलाओ। समझ पा रहे हैं जी। हो रहा है, वो कह रहा है मुझे दुख ना दे। क्या वो पहचान पा रहा कौन से मौसम आ गया? नहीं। तो ऐसी किसी पुकार पर तुम्हारा नाम लेगा और तुमसे कहेगा जरा दरवाजा खोलो, मैं आ गया। यही पूछेगा नाम लेके तुम्हारा। लेकिन कोई कहेगा मुझे दुख ना। हम तो अब रेस्ट में आ गए। मैं हमसे कोई बात मत करो। हम तो बस उड़ जाएंगे एक दिन। रेस्ट में है। हम एकदम ऐसे उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे हवा में। हाँ ऐसे रहेंगे हम। मुझे दुख मत दे, क्योंकि मेरे पत्नी मेरे बच्चे सब अब एक ऐसी खतरनाक बात कहना चाह रहा हूँ, सुनो मुझे, क्योंकि यहाँ पर भी कोई एक बात है। इधर देखो, अब तो हम सब बैप्टाइज हैं। ये रेस्टिंग है। परेशानी जब तक थी तो बैप्टाइज नहीं थे। अब हम सब संदेश में हैं। अब हमें कोई मत कहो, हम सब रेस्ट कर रहे हैं। जब तक नहीं थे तो कोई था नहीं, तो सारा परिवार है। खैर मुझे दुख ना दे, मुझे कुछ चाहिए नहीं। परेशान में इनके लिए था। सस्ती की तेरे में आया करता था, आया करती थी। ये नहीं सुनते, ये नहीं मानता, ये नहीं करते, ये नहीं करते, इनके लिए दुआ करता था। अब तो सब आ गए, अब तो जबत करो।
आराम से रहो। नहीं ये क्या तुम्हें पता है वो जो बाहर आया था वो कौन था? आमेन। वो न्याय भी और तुम्हें ये तक नहीं पता चला हमारा क्षमा करना। कि रिजरेक्शन हो गया? होने का तुम अब सोते ही और रहो। उससे पहले, अब सुनो, और उससे पहले कि रिजरेक्शन हो, ये भेद का जानना जरूरी था। हाँ जी, आमेन। सच है। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ जी। फिर आगे वो 3 बॉडियों के बारे में जानना जरूरी है। जी आमेन वो 3 बॉडी का जिक्र जो हुआ था आपके बीच में, जी वही पता होना जरूरी है। जी बात समझ में आ रही है? जी। तो नबी कह रहा है 3 गवाह ओल्ड टेस्टमेंट के हैं, हनोक, एलिया और यीशु मसीह। 3 गवाह न्यू टेस्टमेंट के हैं, आमेन संत, ब्राइड और एलिया मूसा। इसका मतलब संत का रिजरेक्शन, संत का रिजरेक्शन का रेवलेशन कैसे होगा, ब्राइड कैसे जाएगी, और एलिया मूसा का क्या होगा, ये सारी जानकारी होनी जरूरी है। आमीन। अब ये 3 बचे, पूरी योजना। अब 3 बचे हैं ये, क्योंकि 3 तो जा चुके हैं, आमेन अब बचे 3। अब इन तीनों का भेद कैसे बताओगे? कहीं लिखा है ना कैसे जी उठेंगे? कैसे जी उठेंगे ये? तो पता लगेगा इन सब का रिजरेक्शन इन 3 बातों से जुड़ा था। शाउट, इसलिए इनमें ड्रम लिखा है और तुरई। कैसे जी उठेंगे? आमीन। आमीन बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, फिर क्या होगा आगे? और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर है और मेरे बालक अभी बिछोने पर है। बात समझ में आ रही है? अब मैं बिल्कुल चैन से रहूं, बंद करो, कोई बात मत करो, अब मैं रेस्ट में हूं। हम क्या सुनेंगे वो नहीं रेस्ट में है? नहीं भाई नहीं। क्या वो आवाज सुन पाएगा उसकी? नहीं। नहीं। और अगर उसके साथ उसकी फेलोशिप नहीं हुई तो क्या जा पाएगा? नहीं। उस फेलोशिप को करने के लिए तैयारी आज है, हाँ जी। ताकि उनके सवालों का जवाब दे पाओ। कैसे दे पाओगे? जब मीटिंग से गायब रहे तो 4 दिन जब नींद बहुत आती है, समझाओ, क्या जवाब दे पाओगे उन बातों का? अगर जब तुम्हारे पीछे बता रहा था थे कहाँ? तुम तो आते ही नहीं थे। हम संडे को आते तो थे, मैंने कुछ और दिन भी ठहर रखे, कुछ और दिन भी थे मेरे पास, जी उनमें कहाँ थे बेटा? क्योंकि उसका भेद तो 10-11-2022 को खोल दिया था, आमेन। तो उसमें कहाँ थे? कितनी इंपॉर्टेंट बात थी, Amen. इसलिए तुम आज फेल हो गए हो। ये फेल जो हो गया वो कह रहा है मैं हूं बिछौने पर और मेरे पत्नी और बच्चे बिछौने पर ही है। आगे उन्हें को बिछोने पर रहो। पढ़ेगा, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता मैं नहीं दे पाऊंगा। इसका मतलब कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहां पर ये संत जाएंगे और जवाब मिलेगा ये, जवाब मिलेगा ये, मेरे पास देने को हम कुछ नहीं, योग्य नहीं है। हमारे पास देने को कुछ नहीं है। उन्हें जी आराम करो। बात समझ में आ रही है? अब सच बात है भाई। क्या कह रहे हो भैया? हम्म। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो वो पढ़ रहा था, लिखा है सच है आमेन। आपके कुछ जगहों पास पे ये आएगा संत कोई। जाएंगे जी और वहां पर ये जवाब मिलने वाला है उन्हें, हमारे पास नहीं है देने के लिए। आप हैं भाई? तो समझ आ रही है बात? पता है क्या देना। बात समझ आ रही है? और जब दे नहीं पाओगे, फेलोशिप कर नहीं पाओगे, तो जाओगे कैसे? जान पाओगे। लिखा तो है, हमने पढ़ा नहीं, हम सोए मुझसे आगे नहीं बढ़ेंगे। जी जी और हम संदेश को रखते हैं भैया पलाल पे। ताला लगा के हाल में, हम नहीं पढ़ते बिल्कुल नहीं। और कोई कहीं मैसेज गंदे ना हो जाए हाथ लग लग के। मैं उस आत्मा के खिलाफ बात कर रहा हूँ। और पढ़ते हैं और बहुत सारा पढ़ लेते हैं, समझ में कुछ नहीं आता।
यहाँ भी है कहानी। ये भी है। कहीं निशान नहीं लगता। और हम कहते हैं ये तो मेरा टारगेट है 10 पेज रोज रोज एक ही और एक मोड़ा। बस अब बस 10 के बाद पेज। मोड़ दिया। बस 10 पेज के बाद मैं 10:30 भी पढ़ूंगा। ऐसी बात आंखें गोलमोल होने लग जाती है। बंटे घूमते बंटे जब वो नहीं भी घूमते तब भी 10 पेज ही फिक्स है वो। कहीं तो 1.5 2 पड़ती है। अरे, सुन लो क्या होगा बाद में। जो खटखटाएगा दरवाजा आगे कोई जवाब नहीं है। उस दिन क्या करोगे? अच्छा क्या बताओगे? चलो आज तो एक बात हो गई, उससे ये क्वेश्चन ना भी पूछे, कुछ कुछ और पूछ ले, क्योंकि पूरी रैप्चर के मैच में 3-3-3 करके बहुत सारी चीजें हैं। हाँ क्या बताओगे? अरे भाई मेरी बहन, पेपर आउट हो कमर रहा कसो, कमर है। कमर कस लो अपनी। अगर आज उसने कह दिया तो मैं कुछ कह नहीं रहा, बस रिजल्ट आएगा ये मैं कुछ कह नहीं रहा बस, प्रकटीकरण में। क्योंकि ऐसा होता नहीं, होगा नहीं कि जो खुदावन बताए और वो चीजें ना हो रही हवा में चली गई है। बस। अब समझ लो कितना समय हुआ तैयारी का, अब और कब? रिवीजन का है। अब बताओ कितने हैं जो आज कहते हैं रैप्चर होगा और मेरा होगा, तब क्या करता हूँ मैं इसके ऊपर? मुझसे पूछो कोई आगे, सब पता है मुझे, उठाओ हाथ। नहीं पता अब पूछो भैया। मुझसे, मैंने कहा मुझे मालूम, नहीं पता भैया। मैंने किसी का नाम नहीं लूंगा, सब पता है। क्योंकि यीशु मसीह ने उस लड़के से कहा केवल एक ही उत्तम है और वह खुदा। Amen। कोई उत्तम नहीं है, सिर्फ खुदा है उत्तम। वही उत्तम है बस। और विश्वासी का लंगर उस खुदा में है, वो तो उसी की सुनता है बस। आमीन। इसीलिए फालतू के प्रॉब्लम से भाग जाओ अगर उड़ना है तो, और खुदावन के सामने आ जाओ डेस्परेट। कंडीशन देख ली अपनी। हाँ, सही की है। क्योंकि इधर आज ही रात ये प्रोग्राम हो गया। हाँ। ऐसे कितने चाहते हैं ये खटखटाने वाला प्रोग्राम आज से शुरू हो जाए। उठाओ हाथ कि कोई संत आए और करना शुरू कर दे आज से मेरा दरवाजा, Amen। और मैं तैयार हूँ बताने के लिए सब कुछ उसे आज। नहीं भैया। उठाओ हाथ। अब वो आए, बताने की। अब वो मुझे बताए, अब मैं बताऊंगा उसे। अब बैठाऊंगा यहाँ पे, हाँ। वहाँ बैठिए ब्रदर पतरस, यस। आप बैठिए मेरे पास। पौलुस भाई। और भाई सबसे पहले ही बोलता है। पौलुस भाई, नहीं बिल्कुल सही बात है। हाँ। अन्य बताना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले तो भैया अब वो आएंगे। पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? बोलेगा भला की चाहत सारा क्वेश्चन पेपर आउट करके गया ना, हाँ। तब भी समझ आया। उन्हें एक बात पर 3-3 घंटे का सरमन दे के गया। अरे 6 घंटे सरमन तो वहाँ दिया था मैंने, जब गिर गया एक बार। दिमाग उस पे। एक तो रात हो गई तो रात सब हो गई। आप समझ रहे हो मेरे भाई जी? ये है वो पॉइंट्स जहां पर आज घुटने पे जाना था। ये वो पॉइंट जो खुदावन से अब मांगना है। कितने चाहते हैं कि हमें थोड़ा कुछ समय अगर मिल सके खुदा, नो। कुछ समय और मिल जाए ताकि मैं तैयारी कर लूँ, ताकि मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूं। बात समझ में आ रही है? मैं बड़ा जो है वो बिजी रहा इधर उधर, लेकिन खुदावन में रैप्चर छोड़ना नहीं चाहता। मेरा हाथ थोड़ा तंग है, ये सब रियलाइजेशन है भाई, ये सब रियलाइजेशन है। मेरा हाथ बड़ा तंग है, सही खाने में जान नहीं चीजें। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, और टाइम मुझे दो ताकि मैं आपके साथ रहूंगा आज के बाद से, आज की मीटिंग के बाद से, अभी से। और अभी से ही। अब वो उसी हिसाब से दुआ करेगा, क्योंकि अगली आयत आपको पता है पढ़नी ना। अगर अब मांगो तो दिया जाए। मैं पढ़ ही नहीं रहा, अब खटखटाओ तो खोला जाएगा, अब ढूंढोगे तो तुम पाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगली आयतों में वगैरह वही देगा जो मांगोगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टुडे एंड दैट इज होली घोस्ट। होली घोस्ट। वही जिंदगी जो भाई ब्रैनम में है, पुत्र अधिकार। उससे वही सातों आत्मा का बपतिस्मा जो भाई ब्रैनम में है, वही सातों आत्मा बपतिस्मा मुझे चाहिए। आमीन। 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 सो खुदा को